Hello everyone, my name is Joanna. I am a intuitive tarot reader, I'm a healer, I'm a money manifestation coach. So overall for manifestation also you can connect with me. If you are reaching for the first time, welcome, and if you are coming back, thank you so much. You're also most welcome. So today's topic is going to be about the twin flame journey because ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एंड आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू दिस जर्नी राइट नाउ. सो आई एम जस्ट शफलिंग द कार्ड एंड आई हैव गिवन द लिंक ऑफ ऑल द डिटेल्स. आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग. एंड ऑन माई चैनल आई डू इंट्यूटिव healing sessions. I do tarot reading also. I am a manifestation coach. So if you are trying to work on your manifestation, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप जो abundance attract करना चाहते हैं, so you can reach out to me. And thank you so much for your likes, shares and subscribe, and also for your donation. This helps me to continue putting my effort and energy. So let's see what the card has to say. So right now, as you can see, the awakening portal has opened up. और अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो भी ओपन हो चुका है, स्पेशली फॉर डिवाइन मैस्कुलिन. डिवाइन फेमिनिन, इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन अ जर्नी तो आपको पता ही होगा दैट वी ऑल डोंट कॉम्प्रोमाइज़ एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स आर हीलिंग. वी आर वर्किंग ऑन आर सेल्फ लव. हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं एंड वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनी सिचुएशन. एंड हम लोग उस जर्नी में हैं जहाँ पे वी वांट द बेस्ट. सो अगर आपको रेजोनेट हो रहा है, सो दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू. सो द डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो एनर्जी आई कैन पिक इज ही इज़ इन द एनर्जी ऑफ द हैंडमैन. सो इफ़ ही हैज़ चूजन अ कार्मिक पार्टनर ऑन यू, अगर उन्होंने किसी कार्मिक को चूज़ किया है आपके ऊपर, सो ही इज़ डेफिनेटली नॉट हैप्पी. वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं. ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड राइट नाउ. ही इज़ इन द जर्नी ऑफ सेल्फ अवेकनिंग. और उन्हें ये भी लग रहा है कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए. सो डेफिनेटली दिस अवेकनिंग वॉज रिक्वायर्ड, राइट? ओके. सो द पेज ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली suggests that he wants to start something new with you, but वो stuck हैं अपनी एनर्जी में अभी और उन्हें समझ नहीं आ रहा है that how should I take that leap of faith. और वो कमिटमेंट के बारे में सोच भी रहे हैं, but this hangman energy वो पूरी तरह से अपने डिसीजन के ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. सो I'm sure, let me know if that is what you are also going through. So his current energy, what I can see is he is looking forward for a future with you. He wants that success with you. And there is a picture, image of a fire. So he has a lot of deep burning passion towards you. He wants to come towards you with a commitment, but अभी जिस जर्नी में है वो, सो ही स्टक अप विद दिस कार्मिक. और ये कार्मिक कोई भी हो सकते हैं. दीज आर ऑल एनर्जीज. सो आइदर ये उनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं और समबडी जिनके साथ वो अभी रिलेशनशिप में है. सो नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी इज दैट ही वॉन्ट्स टू रश टूवर्ड्स यू. और वो चाहते हैं कि एक्शन ले आपकी तरफ, बट जो इंट्यूटिव
मैसेज मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है दैट ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड, ही वॉन्ट्स टू टेक सम टाइम, सो गिव हिम सम टाइम एंड definitely this is the time of the mass awakening, especially in twin flame journey. So all the divine feminine, you need to understand that आप अभी जिस जर्नी में हैं, you need to give some time to yourself. अपने आप को हील करिए and just be happy and trust in the divine timing. Okay, let's pull out one more card. See, he's actually looking forward to a happy ending with you. और उन्हें ये बात रियलाइज़ भी हो रही है कि जिन कार्मिक पार्टनर को उन्होंने चूज़ किया, आइदर फैमिली मेम्बर्स की बात सुन के वो आपसे दूर चले गए, या फिर उनको लगा दैट उनको वो हैप्पीनेस मिल सकती है वहाँ पे, बट डिवाइन फेमिनिन इज़ द वन जिनके साथ उनको एक्चुअल हैप्पीनेस मिल सकती है, राइट? और ये बात उनको रियलाइज़ भी हो रही है. What is the best outcome in this situation that you can actually expect in future? Okay, so 2 cards. You are going through a tower process right now, and ये tower moment जब हमारी लाइफ में आता है, everything shatters, right? जैसा आपने सोचा था उसके opposite everything is crumbling for you, and it's like a nightmare because it awakens you and shows you the reality. But upcoming future, I see the Lovers. It's a very positive card, so you can expect a movement towards partnership and a lot of give and take in relationship. And these are the messages that I have for my divine feminines, is that you need to hold on to your feelings right now for some time, as the other cards also suggests that you are actually going through a tower moment and you need to take some time to heal yourself. अपने आप को आपको टाइम देने की ज़रूरत है so that आप इस 4 of Swords की एनर्जी से बाहर आएँ. So 7 of Cups, again you need to look at your emotional fulfillment first. अगर आप अपनी हीलिंग करते हैं then only you can love someone else, right? आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. You need to trust the process, you need to trust the divine timing, because definitely it's the time when angels are blessing you. They are giving you that divine power to go through the entire process. And Ace of Wands, definitely your mind is opening up. और आपको reality भी दिख रही है that this is the time when a lot of things are going to change in your life. A lot of happiness is coming towards you. And some beginning of new friendship. What is the overall guidance for our divine feminines? The Hermit. The Hermit is the energy when you actually take time out, you cut off from the world, but it's the card of soul searching. And soul searching is you need to understand whatever happened, there was a reason, there is a divine timing that is in the horizon. आप ये मत सोचिए कि अगर कुछ हुआ है लाइफ में, वो टावर मोमेंट आया है आपके लाइफ में, there is a greater lesson that you need to learn, right? I will be picking out one guidance from our Angels Oracle. What is the messages for my divine feminines? Or for people who are on twin flame journey right now.
So definitely, these two cards are very positive. You have angels and your ancestor on your support. उनकी blessings, उनकी guidance, उनकी healing आपके साथ है. And great teacher. I'm sure twin flame journey is not easy for everyone, not easy for anyone, because it teaches you a lot, right? And you go through that spiritual experience which is very massive, and sometimes it's out of your control, you can't handle it. So your ancestors and your guardian angels are also trying to say that you need to follow your passion. If you're on that journey wherein you're learning a lot, so spread your knowledge with world, do something creative, and you need to share your gift with people. Let's see one more message from our goddess oracle. Okay, so 2 cards. The goddess White Tara, and she is the goddess of sensitivity. So you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationship, environment, situation and chemicals. So you need to actually, दिस इज़ द हाई टाइम जब आपको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप अभी बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर बिकमिंग इंक्रीजिवली सेंसिटिव. सो यू नीड टू अवॉइड पीपल हु आर टॉक्सिक टू यू. इट कुड बी रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट, जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस्ड intentions. So for divine feminine, I have this message, intuitive message which is coming to my mind is you need to focus on yourself right now. Keep your unwavering thoughts, feelings and actions focused on your target and you will make your mark. So definitely these guidance are also supporting you for your twin flame journey. So divine feminine, they always need to work on themselves. There is a reason आप इस धरती पे आए हैं. So you have a assignment, right? And through self healing, self love, you can actually go forward in life. जो reunion आप चाहते हैं लाइफ में, पहले आप अपने आप से प्यार करिए and अपने आप को जितना healing हो सकता है उतना दीजिए and share your knowledge with world, and I'm sure whatever you are seeking in life, you will receive that. On that note, I'd like to end this. Thank you so much for your blessings. Good luck. Peace out. Thank you.